हर पल सुमरो तो बहुत बड़े रोगी हो जाओगे। हर पल सुमरोगे तो बहुत बड़े रोगी हो जाओगे। रोगी आदमी सुमर सकता है हर पल, और कोई नहीं सुमर सकता। लेकिन रोगी बीमारी के ना बनो, दुख परेशानी के रोगी ना बनो, शारीरिक मानसिक रोग के ना बनो, आत्मिक रोग के बनो। उसके रोगी जब बन जाओगे फिर गुरु को हर पल सुमरोगे। नहीं सुमर सकते। जो भगत गए जमाने में और अब भी जो इस बात के रोगी हुए, वो दर्द है। गुरु भी एक पीड़ा है। वो पीड़ा प्रेम की पीड़ा है। दर्द की पीड़ा में तो आदमी बार बोल के भी बता सकता है, प्रेम की पीड़ा तो जाहिर भी नहीं कर सकता। नहीं दिखा सकता किसी को, नहीं बता सकता कैसी पीड़ा है वो। दर्द को जानता थोड़ा। ब्रह्मानंद जी का शब्द कितना कमाल का, क्या बात कही है। नवजिया वैद क्या देखे, मुझे दिल की बीमारी है। वो रोग वैद्यों के बस की बात नहीं, डॉक्टर के बस की बात नहीं। मीरा जी का शब्द है कि उसमें कहती है कि मीरा का इलाज जब हो जब सतगुरु वैद हो। उस रोग का इलाज सतगुरु के पास। गाते हैं, कहते हैं रोजाना जबान से। किसी ने कही थी उनके तो बिरह होगी, उनका प्यार होगा, उनको वो बीमारी लगी होगी बिरह की, प्यार की, वो भक्ति की, वो सुमरते होंगे इसलिए कही होगी। लेकिन जो नहीं सुमरते वो कैसे मान लेंगे? वो तो जबान से तो गाते होंगे लेकिन मन में नहीं लाते होंगे। और जो मन में लाते होते तो और किसी से कहने और पूछने की ज़रूरत थोड़ी थी। वो बिरह बेदन तकलीफ दर्द जिसको लग जाता है उसका और किसी के पास इलाज नहीं है, गुरु के दर पे इलाज। लेकिन हम तो क्या करते हैं, मतलब होता है, ज़रूरत होती है, परेशानी आती है, दुख आता है, हमारे पैदा की हुई समस्या आ जाती है। जब गुरु के दर पे जाके कहते हैं कि जी अब इसका इलाज आप बताओ। कितने लोग आके कहते हैं, बोला जी ये हो गया वो हो गया, अब आप संभालो। अच्छा, सब कुछ बर्बाद करके, सब कुछ बिगाड़ के, सब कुछ उसको ख़राब करके अब लाके डाल दिया कि अब आप संभालो, अब आप संभालो। क्यों भाई? पहले संभलवाते, और पहले जब संभाला था तुम संभाले हुए रह जाते तो आपको क्यों होती है तकलीफ? लेकिन इंसान की बुद्धि ऐसी है, इंसान का भी कसूर नहीं, जिसकी दुनिया में रहते उसके कानून ऐसे हैं, उसके कानून मानने के लिए बाध्य हो। ये काल देश है, माया उसकी सलाहकार है, उसके एजेंट काम करते हैं। अलग अलग राजा बिठा दिया, सबके हृदय में मन करवाता है काम। सीधे रास्ते संतों ने बहुत बताए करने के लिए कि बचो, कुछ नहीं मांगता गुरु आपसे, कहता है तुम्हारे पाप कर्म दे दो मुझे। वो भी नहीं देते, वो भी खुद रखते हो, क्योंकि पाप कर्म मन से करते हो, तन से करते हो, धन से करते हो। गुरु कहते हैं तीनों चीज़ों को मेरी आज्ञा, मेरे बताए मुताबिक काम किया करो, तुम्हारा कुछ भी नहीं लगेगा, बचोगे। ये है पाप कर्म।
उसके बदले में नाम देते हैं, नाम तो ले आते और ये तीनों चीज़ें भी वापस ले आते हो साथ। अगर ये तीनों चीज़ों गुरु को दे दी होती तो तुम्हें क्या अधिकार था कि मन से कुछ का कुछ सोचते, कुछ का कुछ करते, या तुम अपना रास्ता बदल लेते, वफादारी बदल लेते, झूठ कपट का जीवन जीते, भ्रष्टाचार करते, कपट करते, छीना झपटी करते, लूट खसूट चोरी करते। क्यों? किसी से झगड़ा गाली गलौज करते, क्यों करते? क्या अधिकार था तुम्हें? इसका मतलब गुरु को मन नहीं दिया तुमने। गुरु को मन दे देते, लेकिन गुरु ने दीक्षा दी थी, गुरु ने समझाया था, भूल गए, नहीं मानते। आप शायद गुरु इंसान को समझते होंगे। अरे गुरु इंसान नहीं, गुरु तो ज्ञान है। वो ज्ञान की खटक लगी नहीं शायद। बिजली का करंट जिसको लग जाता है ना, वो दोबारा हाथ नहीं लगाता तार को, पता है करंट लगे। इंसान भूल जाता है, वही काम फिर करता है। जुए में जीवन हार गया, सब कुछ लुटा दिया, फिर भी कहता है कहीं से मुझे उधार मिल जाए, चाहे ज़मीन बेच दो, घर बेच दो, एक दाव फिर लगा लूँ कि मेरा मेरे मुड़ के आ जाए। उसी जुआरी की तरह से इंसान अपने जीवन को बिहारता है। अपनी चालाकी, अपनी चतुराई से बाज नहीं आता। स्वार्थ की दुनिया है। मतलब होता है वहाँ जहाँ काम निकलता है, जहाँ उसकी बात बनती है। जो लोग अपना काम करना चाहते हो मीठे बोल लेंगे। अरे 6 साल तुम्हारे से बात नहीं करते, एक दिन आके तुम्हारे साथ बड़ी वो गोष्ठी करते हैं, बड़ी मीठे बात करते हैं, फिर बहुत कहते हैं, फिर ठगते हैं, ठगे जाते हो। ये है। अगर गुरु से ज्ञान लिया तो गुरु की समझ लेते, गुरु को हर पल याद रखते, तो कोई भी काम करने से पहले तुम्हें गुरु की याद आती कि गुरु ने तो ऐसा नहीं कहा था, मैं क्यों करूं ऐसा। गुरु को हर पल सुमरने का मतलब गुरु के बताए हर बात को हमेशा यूं याद रखना, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गुरु हमेशा याद रहेगा। और ये थोड़ा गुरु गुरु करे जाए, गुरु 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 गुरु, ये गुरु याद करना नहीं है। ये हर पल गुरु को स्मरना नहीं है। स्मरण का मतलब ही याद करना है। स्मरण, स्मरण किस चीज़ में? मन में होगा, मानसिकता में होगा, तुम्हारी सोच में होगा, तुम्हारे ख्यालात और विचार में होना चाहिए। गुरु तुम्हारे ख्याल में रहता है। अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे ख्यालात जो इंसान रखता है, अच्छे काम जो करता है, जिसमें अच्छे गुण हैं, माँ बाप की सेवा करना, बूढ़े बुजुर्ग की बात को मानना, सबसे प्यार का बर्ताव करना, दिल में दया भाव रखना, गुरु के प्रति स्नेह, आदर, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास रखना, ये भक्ति का सच्चा रूप है। ये पाखंड जो करते हो ना, ये पाखंड है। जो जिस इंसान के पास ये चीज़ें जिसके हृदय में हैं, उसको तो बैठने की ज़रूरत ही नहीं हो, यूँ बैठे बैठे भी ध्यान लगेगा उसका। ध्यान उसका भटका हुआ ही नहीं है। भटकता है चोर का, छड़िया का, कपटी का, धोखेबाज का, नीच कर्म करने वालों का, क्योंकि उनके पाप कर्म। लेकिन ये उन लोगों के प्रति है जो लोग अपने जीवन को बनाना और संभालना चाहते हैं। जो बनावटी बात बनाते हैं वो गुरु के नहीं होते, ना संगत के होते, ना सत्संग के होते। परमात्मा के कहाँ से होंगे वो? दिल से होते हैं। पतिव्रता स्त्री अपने पति के सिवाय दूसरे को देखती नहीं। तुम बनते गुरु भक्त हो, निंदा गुरु की करते हो। बोलो। इसलिए गुरु को याद रखने की बात है। कबीर साहब का शब्द है, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई, गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई, तेरी
दुर्मति दूर बहाई गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। गुरु को भूल जाते हो, याद दिलाते गुरु को क्यों भूल जा। किस तरह से? काग को पकड़ पिंजरे रोकर चारों वेद पढ़ाई। कौवा पकड़ पिंजरे रोक्या चारों वेद पढ़ाई। वेद लाख खुआले फिर भी करंग पजाई गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। तेरी दुर्मति दूर बहाई गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। सर्प को पकड़ पिटारे रोक्या अनुभव ज्ञान कितना दूध पिलाल सर्प को फिर भी डंक चलाई गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। तेरी दुर्मति दूर बहाई गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। खर को पकड़ पोड़ में बांधा हरी हरी घास चराई। खर को पकड़ पोड़ में बांधा हरी हरी घास चराई। कितने साल दुसाल उड़ाले कुर्डी लोट लगाई गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। तेरी दुर्मति दूर बहाई गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। पंछी आन पेड़ पर बैठे रण मिल चोलर लाई। पंछी आन पेड़ पर बैठे रण मिल चोलर लाई। भोर भई जब होया सवेरा उड़ जाई क्यों भूला मेरे भाई। तेरी दुर्मति दूर बहाई गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। सागर एक लहर उठेंगे ती गिनी न जाए। कहें कबीर सुनो भाई साधो लहर में लहर समाई गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। तेरी दुर्मति दूर बहाई गुरु ने क्यों भूला मेरे भाई। कहा कि जो लोग राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं वो भूल जाते हैं गुरु। वो कैसे होते हैं? जिस प्रकार से काग ने पिंजरे में रोक के उसकी भाषा नहीं है, चारों वेद सिखा दोगे पढ़ा दोगे, लेकिन जब उसको बाहर निकालोगे जाके भिष्टे में चांस मारेगा। सांप को कितना अनुभव सिखा दो, कितनी तुम अच्छी बात बता के उसको पढ़ा लो, लेकिन जब भी मौका मिलेगा उन्हें कितना दूध पियाओ उसको जहर बनेगा, डंक मारेगा, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। तो ऐसे लोग गुरु की शरण में नहीं रुकते और उनकी दुर्मति दूर नहीं भागती। जिनकी दुर्मति भाग जाती है वो तो भागी जीव होते हैं। गधा होता है, चाहे उसको तुम साबुन तेल से नहवाओ, अच्छी जगह में बांधो, सर्दी गर्मी से बचाओ, हरी हरी घास चराओ, छोड़ोगे कुर्डी पर लोट लगाए बिना उसने मज़ा नहीं आओ।
भांत भांत के पक्षी जिस तरह ये आए बैठे, कोई कहीं से कोई कहीं से, एक विचार नहीं, एक जगह के नहीं, एक जाति के नहीं, एक जैसे संस्कार नहीं, सब इसी प्रकार पक्षी आके शाम के टाइम पेड़ पर बैठ के अपने दिन की सारी एक दूसरे से बात करते हैं, बड़ी शोर शराबा करते हैं और करके फिर रात बिताते हैं, सो जाते हैं। लेकिन सुबह जब होता है तो अपने अपने रास्तों पे चले जाते हैं। ये दुनिया ऐसी है, ऐसे अपने अपने रास्ते चलने का मतलब जो इंसान जैसे कर्म करता है वैसे फल भोगने के लिए उसको उसी जगह पे जाना पड़ता है। तो कबीर साहब कहते हैं ये तो इस तरह की बात है, कितनी बात बताई जाए, सागर में लहरें उठने वाली हैं, इस प्रकार की तरंग इंसान के जीवन में उठती हैं। जो गुरु का हो गया तो उसका भरम भाग गया, उसकी दुर्मति दूर चली गई, और दुर्मति जिसकी चली गई वो गुरु को क्यों भूलता है? फिर गुरु को भूलता है तो ही दुर्मति आती है, नहीं तो वो तो हमेशा ही गुरु को याद रखते हैं। सबको राधा।